चतरा के संगरी घाट में बस पलटी, 2 की मौत। घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी। कुंदा जा रही थी बस। चतरा से कुंदा जा रही सुमन रथ नामक सिटी राइड बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक युवती समेत 2 यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में 2 परीक्षार्थी समेत आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बस का ब्रेक फेल हो जाने के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते बस सड़क किनारे पलट गई। घायलों में चतरा कॉलेज की 10 छात्राएं भी शामिल हैं, जो शहर के पुलिस लाइन इलाके में संचालित आरडीएस इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 की परीक्षा देकर वापस लौट रही थी। घायलों को सदर थाना प्रभारी विपिन यादव और झामुमो जिला अध्यक्ष पंकज कुमार प्रजापति ने तत्परता दिखाते हुए घटना स्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंस और पुलिस वाहन से इलाज के लिए रेस्क्यू कर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल छात्राओं का इलाज किया जा रहा है। तेज रफ्तार हाईवा ने मारी टक्कर, एक युवक की हुई मौत। हाईवा ने 20 मीटर तक घसीटा। बोकारो जिला अंतर्गत फुसरो जैना मोड़ मार्ग में फुसरो नया रोड के पास शुक्रवार शनिवार की रात लगभग 12:30 बजे एक अज्ञात हाईवा ने ढोड़ी बस्ती राजवेड़ा गंजू टोला निवासी स्वर्गीय भोला गंजू के पुत्र दिलीप गंजू को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हाईवा चालक ने टक्कर मारने के बाद गाड़ी नहीं रोकी एवं दिलीप गंजू को घसीटते हुए लगभग 20 मीटर दूरी तक ले गया। इस तरह दिलीप गंजू का सर एवं गर्दन पूरी तरह से कुचला गया। वही हाईवा चालक हाईवा के साथ घटनास्थल से भाग गया। आंशिक बादल रह सकते हैं, हीट वेव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। बोकारो जिला में शनिवार 27 अप्रैल को मौसम साफ है, लेकिन बाद में आंशिक बादल रहने की संभावना है। मौसम शुष्क रहेगा। हीट वेव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों को सीधे धूप से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही पर्याप्त पानी पीने व खाली पेट नहीं रहने की सलाह दी गई है। धनबाद में हुआ हादसा, खेलने के दौरान 2 बच्ची आग की चपेट में आने से पूरी तरह झुलसी। जानकारी के मुताबिक खेतों में कुछ दिन पहले ही बैगन की फसलों की कटाई हुई थी, जिसके बाद खेत में घास फूस निकल गए थे, जिसको दोनों बहन खेल खेल में आग लगा रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खेल खेल में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। जमीन विवाद में 2 पक्षों के साथ मारपीट, दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। सभी की इलाज SNMMCH में जारी है। धनबाद में शहर के सराय ढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बगुला बस्ती में शनिवार की दोपहर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष से दर्जनों लोग घायल हैं, जबकि जमीन विवाद में दोनों ओर से जमकर लाठी डंडा चली। मारपीट मामले महिला पुलिस दोनों लगभग 1 दर्जन घायल हुए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बगुला बस्ती में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद 1 दर्जन लोगों को चोटें आई है, जबकि स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि मामले की जानकारी सराय ढेला पुलिस को दी गई है। पुलिस मारपीट मामले को लेकर जाँच में जुट गई है। साहेबगंज से 4 लाख रुपए से अधिक जब्त। राधानगर हाई स्कूल चौक चेक पोस्ट में हुई बरामदगी। सीमेंट व्यापारी के हैं रुपए, जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव को स्वच्छ एवं निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा राधानगर हाई स्कूल चौक के समीप चेक पोस्ट बनाया गया है। इस चेक पोस्ट पर आज वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान एक 4 व्हीलर कार की तलाशी के दौरान 4,33,500 रुपये बरामद किए गए। पुलिस बरामद पैसे की जांच कर रही है। जोबा मांझी ने किया प्रचार अभियान तेज, वोट का अपमान करने वाले को जनता सबक सिखाएगी। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र सरायकेला का दौरा किया। इस दौरान करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों में ग्रामीणों के साथ जनसंपर्क कर मतदाताओं को संबोधित किया और सिंहभूम के संपूर्ण विकास के लिए समर्थन मांगा। प्रत्याशी जोबा मांझी ने झारखंड सरकार और स्वयं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री रहते छात्र, बुजुर्ग, दिव्यांग और आम जनता के लिए विकास कार्यों की जानकारी दी।
29 दिन पहले थामा था कांग्रेस का हाथ, रामटहल चौधरी ने छोड़ी पार्टी, कहा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन किया, झंडे ढोने के लिए नहीं। रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दिया। वो आज से ठीक 28 दिन पहले यानी 28 मार्च को कांग्रेस का हाथ थामा था। दरअसल वो जिस टिकट की उम्मीद से पार्टी का दामन थामा था वो पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद से वे नाराज बताए जा रहे थे। उन्होंने पार्टी छोड़ने की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पार्टी ना तो जातीय समीकरण देखती है और ना ही अनुभव देखती है। पार्टी को लगता है झारखंड में सब बिकाऊ है, भेड़ बकरी है, जिसको चाहो टिकट दे दो वो निकल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। झारखंड के नौजवान सोचने लगे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि जैसी स्थिति बनी है कि वह यह देखने वाली बात होगी कि कितना प्रतिशत वोटिंग होता है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज विजय कुमार को किया सस्पेंड, अनुशासनहीनता पर हुई कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सरायकेला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय झारखंड हाईकोर्ट रहेगा। हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार नंबर 3 ने पदभार सीनियर मोस्ट एडीजी को सौंप दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद साकिर ने इसकी पुष्टि की है। हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड के इस शहर में चला बुलडोजर, नक्शा विचलन मामले में 21 भवनों पर होगी कार्रवाई। जमशेदपुर में नक्शा विचलन के खिलाफ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने हाईकोर्ट के आदेश से कार्रवाई शुरू कर दी है। जमशेदपुर अक्षेस ने नक्शा विचलन करने वाले 21 भवनों को चिन्हित किया है। इनके खिलाफ नक्शा के विपरीत निर्माण, G+2 से अधिक का निर्माण, बेसमेंट में पार्किंग की जगह, दुकान, होटल, गोदाम, ट्यूशन क्लास सहित अन्य कई तरह की व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। यानी नक्शे के मुताबिक भवन मालिकों को बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग की सुविधा देनी थी, मगर भवन मालिकों ने बिल्डिंग निर्माण के बाद बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में भी दुकानें बनाकर बेच दी। इसकी वजह से वाहनों की पार्किंग सड़क पर होती रहती है। बेटी की शादी के लिए जेवरात लेकर घर लौट रहे पिता हादसे में घायल, हालात नाजुक। बलियापुर मार्ग पर दुधिया जोड़िया के पास शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे सड़क हादसे में अंकर द्वारा गांव निवासी श्यामलाल दा बुरी तरह से जख्मी हो गए। अफरसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। श्यामला दा की बेटी की शादी 28 अप्रैल को है। वह बेटी की शादी के लिए बलियापुर के ज्वेलर्स दुकान से जेवरात लेकर अपने घर अंकर द्वार लौट रहे थे। इसी क्रम में अज्ञात वाहन के धक्के से वह घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में 5 घायल। चतरो देवघर मुख्य मार्ग स्थित देवरी थाना क्षेत्र के बजरंग मोड़ चतरो के पास बाइक में चपेट से आने से देवरी थाना क्षेत्र के हरियारडीह गांव के निवासी दिनेश यादव की पुत्री शिवानी कुमारी 6 वर्ष व बाइक चालक भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के सोगरा गांव निवासी रमेश सिंह घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जाया गया। शिवानी कुमारी को प्राथमिक इलाज के बाद गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। इधर चतरो गंवा मुख्य सड़क पर देवरी थाना क्षेत्र के नायकाडीह गांव के पास हुई दुर्घटना में भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के बेलाकोला गांव निवासी अनिल हाजरा, लीलावती देवी व मनीषा कुमारी घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। गढ़वा के बिशुनपुरा बीडीओ हीरक मन्ना केरकेट्टा ने सरकारी आवास में की खुदकुशी, मानसिक रूप से थे परेशान। झारखंड के गढ़वा जिले के बिशुनपुरा प्रखंड के बीडीओ हीरक मन्ना केरकेट्टा ने शनिवार की दोपहर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि अपने सरकारी आवास पर उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वे मानसिक रूप से काफी परेशान थे। आत्महत्या की सूचना मिलते ही उपायुक्त शेखर जमुआर समेत जिले के अधिकारी उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस भी जाँच में जुटी है। दुमका के भंवर पाथर गांव के मतदाताओं में आक्रोश, बोले रोड नहीं तो वोट नहीं। दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड के भंवर पार्थीवासी गांव के लोगों ने
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपनी आवाज बुलंद कर दी है। साफ कह दिया है कि अगर गांव में सड़क नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में गांव से निकलना दूभर हो जाता है। दशकों से इस दर्द को झेल रहे हैं, अब और नहीं झेलेंगे। दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड अंतर्गत पिपरा पंचायत के यह गांव है। गांव में भुइयां, घटवाल और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। 45 से ज्यादा परिवार वाले इस गांव के लोग वर्षों से पक्की सड़क को तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों तक मतदान का अपना कर्तव्य हमने निभाया है, लेकिन चुनाव जीतने वालों ने अब तक हमें कुछ नहीं दिया। हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। दुमका के सरैया हाट में जमीन विवाद में अधेड़ की गोली मारकर हत्या। दुमका जिले में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है। उसका नाम नीलकंठ यादव है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। बताया गया है कि नीलकंठ यादव रात में अन्य दिनों की तरह खाने के बाद अन्य दिनों की तरह घर से बाहर सो रहा था। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। शव देखने से प्रतीत होता है कि अपराधियों ने काफी करीब से नीलकंठ यादव के सिर में गोली मारी है। घटना रात के करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस को घटना की जानकारी सुबह में दी गई। घर में आग लगने से युवक की मौत, पत्नी सहित 2 हिरासत में। प्रतापपुर की हुमाजांग पंचायत के लिप्ता गांव निवासी 26 वर्षीय राजेश यादव उर्फ बुद्धन यादव की आग लगने से मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस ने युवक की पत्नी व एक अन्य युवक को हिरासत में ले लिया है। घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि गुरुवार की रात राजेश खाना खाने के बाद कमरे में सोने चला गया। उसकी पत्नी भी साथ थी। शुक्रवार की सुबह लगभग 3 बजे उसकी पत्नी रुंती देवी राजेश के कमरे के बाहर कुंडी लगा दी और दूसरे कमरे में सोने चली गई। कुछ देर बाद राजेश के कमरे से आग की लपटें उठने लगी, जिसमें झुलसकर राजेश की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी व एक अन्य युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। मृतक की बूढ़ी माता का रो रो कर बुरा हाल है। राजेश अपने खानदान का इकलौता चिराग था। इस मामले में उसके चचेरे भाई ने थाना में आवेदन देकर उसकी पत्नी को आरोपी बनाया है। नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई। चतरा से 8 किलो अफीम के साथ नाबालिग पकड़ाया। चतरा के गिद्धौर पुलिस ने अफीम तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 8 किलो अफीम के साथ एक नाबालिग को पकड़ा है। नाबालिग के पास से अफीम के अलावा एक मोबाइल जब्त किया गया है। इसकी निशानदेही पर तस्कर के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। यह जानकारी सिमरिया एसडीपीओ अजय कुमार केसरी ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। लोहरदगा में बुजुर्ग महिला को कार ने रौंदा। मौत से आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर समेत 2 को किया पुलिस के हवाले। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के कचहरी मोड़ के पास शनिवार को तेज रफ्तार कार ने वृद्ध महिला को अपनी चपेट में ले लिया। इसे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह पूजा के लिए फूल लेकर घर लौट रही थी, तभी नशे में धुत कार सवार ने उन्हें रौंद दिया। हादसे के बाद दोनों कार सवार भागने लगे। स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लोहरदगा में पेड़ से टकराई स्कूटी, 1 की मौत, 2 रिम्स रेफर, घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे बीडीओ। नेशनल हाईवे लोहरदगा मुख्य पथ पर ननतिलो मोड़ मंटू ढाबा के पास स्कूटी सवार ने सड़क के किनारे पेड़ में जोरदार ठोकर मार दी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। दोनों का लोहरदगा सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज किया गया है। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। क्रूरता पूर्वक लदा 34 मवेशी जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। जिला प्रशासन की ओर से अवैध पशु तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 दिनों में क्रूरता पूर्वक मवेशी लदा 2 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 26 अप्रैल की रात पिकअप को जब्त किया गया। पिकअप से पुलिस ने 16 भैंस के बच्चे को बरामद किया। वहीं वाहन पर सवार तस्कर रामकिशोर सिंह और मोहम्मद सोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शनिवार की सुबह एक सूचना पर वाहन जांच के क्रम में चोरदाहा चेक पोस्ट पर वाहन को जब्त किया। वाहन से 18 मवेशियों को बरामद किया। इसमें 2 मवेशी मृत पाए गए हैं। पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़ भाग रहे चालक को जवानों ने धर दबोचा। चालक ने अपना नाम गुलफान पिता सद्दाक अली बताया है। गुलफाम के पास से 2 अलग अलग कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया है।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य खबरों के साथ में। धन्यवाद।